Hello friends, Anushri here and welcome back to my channel. So guys, I'm starting this vlog from Kolkata's Rajbari, which is a Bengali theme based restaurant, and this vlog is all about my bridal shower, जिसको बंगाली में बोला जाता है आईबुड़ो भात, and that was arranged by my मासी. So specially उन्होंने मेरे लिए अरेंज किया था and ये vlog कुछ टाइम पहले शूट हुआ है बाय द वे, बस मैं इसको शेयर आप लोग के साथ अभी कर रही हूँ. सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के एम्बियंस की. सो गाइज, एम्बियंस यहाँ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. राजबाड़ी बेसिकली मीन्स मतलब जो राजा महाराजा का जो घर होता था ना, महल होता था, घर क्या ही बोल रही हूँ मैं, जो महल होता था, तो बिल्कुल वैसे ही बना है अंदर से. एंड यू कैन फाइंड दीज क्यूट बर्ड्स एंड लव बर्ड्स एज वेल, विच इज़ अ प्लस पॉइंट. एंड उसके बाद ना हम लोग को ये वेलकम किया जा रहा है. सो दे हैव दिस थिंग कि ऐसे बोरन बोलते हैं बंगाली में इसको, तो जो भी गेस्ट आते हैं वो इसको ऐसे बोरन करते हैं. एंड नाउ दिस इज़ द सिटिंग एरिया. जो यहाँ का भी जो पूरा एम्बियंस है, इट्स सिमिलर टू दैट ऑफ राजबाड़ी और राजमहल यू कैन से. दिस इज़ द मेन्यू में उनके बहुत ज़्यादा ऑप्शन है. दे हैव डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ थालीज़ एंड अला कार्ट भी आपको मिल जाएगा. बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम बंगाली खाना ट्राई कर रहे हैं वहाँ जा कर के, या खुद बंगाली भी हैं तो भी, आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ का थाली लें. आप पूछे कि थाली में क्या क्या अवेलेबल है, वैसे वहाँ पे मेंशन भी रहता है, अदरवाइज़ यू कैन आस्क देम एज वेल एंड वो दे विल गाइड यू प्रॉपरली. प्राइसेस वगैरह भी मेंशन है. सो गो फॉर एनी थाली विच एवर यू लाइक एज़ पर योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस. एंड अगर आपको देखना है तो आप अभी पॉज करके मेन्यू आराम से भी देख सकते हैं. ऑल्सो वन मोर थिंग गाइज, हम लोग का ना वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था. मतलब हम लोग 2 बजे तक कुछ मैक्स पहुंच गए थे एंड देन वी हैव टू वेट फॉर लाइक अराउंड 2 आवर्स और समथिंग लाइक दैट. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप जा रहे हो, यहाँ पे प्लान कर रहे हो जाने का, देन बुक कॉल करके एक बार प्रॉपरली बुक कर दो एंड देन ओनली गो ओवर देयर, वरना फालतू का यू हैव टू वेट. सो गाइज, आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड. नाउ यू गाइज मस्ट बी नोइंग कि मैं फूडी तो हुई हूँ, बट आईबुड़ो भात है मेरा यार, आफ्टर ऑल फर्स्ट आईबुड़ो भात. एंड दिस इज़ माई फैमिली. उधर मेरी मासी थी, देन मम्मी पापा, मेरी सिस्टर के अंकल, देन मेरे मौसा जी, मेरी क्यूट सिस्टर. दिस इज़ माई फैमिली. एंड उसके बाद ये आ गया है बोरन डाला बोल सकते हैं आप यहाँ पे इसको. सो इससे भी वो बोरन करते हैं, मतलब ऐसे करके आशीर्वाद टाइप का ही होता है, वो करते हैं. एंड ये मेरी मासी अब करने जा रही है. तो मेरी मासी सजेस्ट कर रही है कि एक माला पहना दिया, दूसरा इसके सर पे पहना दो. बेसिकली दे आर ऑल ट्राइंग टू मेरी टांग खींचने का यहाँ पे. ये पूरा प्रोसेस रहता है. यू कैन जस्ट इन्जॉय. एंड ऐसा ना, मेरा शादी जिस दिन है उससे एक दिन पहले भी मेरा आईबुड़ो भात होगा, जो कि मेरे मॉम डैड के साइड से होगा, ऑफ कोर्स ब्राइडल शावर जो रहेगा, बट ये मेरी मासी के साइड से था. सो यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट वगैरह है. अगर किसी को यहाँ पे जा कर के अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, या आईबुड़ो भात स्पेशली जो बंगालीज हैं उनको सेलिब्रेट करना है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस. यू कैन गो फॉर इट. मेरी मम्मी ने सोचा कि वो भी लगे हाथ कर ही देती हैं, तो फिर अब ये मेरी मम्मी यहाँ पे कर रही है मुझे बोरन, एंड उसके बाद मम्मी भी सारा प्रोसेस करेंगी. बाय द वे गाइज, हम लोगों ने थालियाँ ऑर्डर की थी डिफरेंट टाइप की, बट जितने लोग थे उतनी थालियाँ ऑर्डर नहीं की थी, क्योंकि एक थाली पूरा किसी के लिए भी फिनिश कर पाना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. एंड स्टार्टर्स में दे गेव अस दिस फिश फ्राई अलॉन्ग विद गोंधोराज लेबू एंड दिस वेलकम ड्रिंक, जो कि बहुत रिफ्रेशिंग सा था, कुछ कर्ड से बना था. अब मैं टेस्ट करने जा रही हूँ इन 2 चीज़ों को. सो गाइज, गोंधोराज चिकन, अब आप बहुत सारे लोग सोच सकते हैं व्हाट इज़ दैट. सो गोंधोराज इज़ अ टाइप ऑफ अ नींबू. जैसे नॉर्मल नींबू आते हैं ना छोटे, वैसे ही उसका थोड़ा बड़ा वर्जन होता है. एंड जो फ्रेग्रेंस होता है वही इसका मेन क्या बोलेंगे एक्स फैक्टर होता है इस नींबू का. सो दे पुट दिस बंगाली स्पेशली कोलकाता में इनटू डिफरेंट फूड. एंड उसका ये देखिए जो नींबू रखा हुआ है राइस के ऊपर, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ गोंधोराज लेबू, ओनली एक पीस है उसका. सो इसका फ्रेग्रेंस इज़ लाइक ऑन नेक्स्ट लेवल एंड आई लव इट. ये रही मेरी थाली. मेरी थाली सबसे ज़्यादा अच्छी और यूनिक थी, क्योंकि ऑफकोर्स गाइस ब्राइडल शावर तो मेरा ही था ना, तो आई डिज़र्व स्पेशल ट्रीटमेंट बिफोर माई शादी. अब इसमें क्या क्या है, दाल है, आलू पोस्तो है, देन फ्रेंच फ्राइज जिसको झूरी आलू भाजा बोलते हैं, पापड़ है, देन लाइक पनीर का ऐसे बॉल्स बना करके वो एक उसका ग्रेवी टाइप का था. वी हैव चिकन, मटन,
फिश, एक ये ग्रेवी थी, एंड ऑल्सो वी हैव प्रॉन्स विच इज़ चिंगड़ी माचर मालाई करी। अब मैंने लिया फर्स्ट बाइट। बाय द वे गाइस, हम बंगाली हाथ से ही खाते हैं, तो प्लीज़ डोंट जज ऑन दिस बेसिस कि क्या है, राइस वगैरह हाथ से क्यों खा रही है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे शायद फ़िश ट्राई किया, एंड द फिश वॉज रियली रियली यम्मी, बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद आई गेस हियर आई एम ट्राइंग चिकन। Now I'm going to try this चिंगड़ी माचर मलाई करी विच इज़ जम्बो प्रॉन्स होते हैं, उसका एक करी होता है जो कि दे कुक दिस इन कोकोनट ग्रेवी, एंड वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो मैं यहाँ पे ग्रीन चिली उठाई, मेरी मासी बोली चलो चलो अब इसको उठाया तो खा के भी दिखाओ। एंड बाय द वे गाइज, नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई द यू कैन सी द शो स्टॉपर ऑफ दिस थाली विच वॉज दिस कॉम्बो, एंड उसमें था बासुंती पुलाव अलॉन्ग विथ कौशा मांगशो। Now kosha mangsho is simply mutton gravy, thick gravy, and बासुंती पुलाव is this yellow color rice. इसमें दोनों ही था, वाइट राइस भी था, ये पुलाव भी था इस थाली में, एंड द कॉम्बो इज़ बॉम्ब। उसके बाद दे गिव अस दिस डिज़र्ट, एंड डिज़र्ट में था पायश जो कि खीर है, बहुत टेस्टी थी, वो भी मैंने खाया। मैंने चटनी को स्किप किया, मीठी चटनी, बिकॉज मैं हमेशा उसको स्किप करती हूँ, आई डोंट ईट दैट। एंड उसके बाद मैं खाने लग गई ये बेक्ड सौंदेश, जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगा डिज़र्ट में अगर मैं बात करूँ तो। एंड मैंने सोचा कि ये भी स्किप करते हैं, राजभोग जो था, बट क्योंकि मेरा ना पेट बहुत ज़्यादा भर गया था, एज यू गाइज कैन सी, एंड इतना ज़्यादा ऐसा हो गया था मेरी हालत कि मैं चाह रही थी कि मुझे प्लीज़ कुछ एक बेड दे दो, आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं खुद तो घर नहीं जा पाऊँगी इस तरीके से ऐसे, बट मेरी मासी ने ना बात नहीं मानी मेरी, और वो डटी रही, और उन्होंने मुझे अपने हाथों से फिर राजभोग खिलाया, जो कि अच्छा था टेस्ट में, नो डाउट। एंड मासी के हाथ से खाने के बाद और टेस्टी हो गया था। खाना पीना तो सब बहुत ही ज़्यादा फैब था, 10 on 10। एंड अब बारी आती है माउथ फ्रेशनर्स की, पान की। तो देखिए उन्होंने पान को भी कितने आर्टिस्टिकली तरीके से प्रेजेंट किया, यहाँ पे सर्व किया, यू कैन से। एंड मुझे बहुत ही प्राउड महसूस होता है कहने में कि बंगाली इज़ आर दी बेस्ट। वो हर चीज़ में आर्ट का एंगल ना डाल ही देते हैं किसी ना किसी तरीके से, एंड दैट इज़ रियली गुड। अब ये नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, अलती पलती मार के बैठने का है, तो यहाँ पे भी आप इफ़ यू आर कमिंग ओवर हियर यू कैन ऑप्ट फॉर दिस अरेंजमेंट एज वेल। बाय द वे, हम लोग उसके बाद निकल गए थे, थोड़ा दीदी से बात कर रहे थे, शी टोल्ड अस कि कैसे उनको पूरा दिन खड़े रहना पड़ता है, बट शी वॉज सो काम एंड पोलाइटली सबको हैंडल कर रही थी। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर।